हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी शुरू होती है जब राइली हॉकी मैच खेल रही होती है, जहां उसके दिमाग में उसके इमोशंस जॉय, फियर, एंग्री, सैडनेस और डिस्गस्ट उसको देख और कंट्रोल कर रहे होते हैं। जॉय अब बड़ी हो रही थी, इसलिए उसकी यादों में कई और यादें जुड़ चुकी थी। जॉय बताती है कि राइली अब टीनेजर है और उसकी मेमोरीज में भी चेंजिंग आ रही है। जॉय सब मिलकर राइली को एक अच्छा इंसान बनाती है। राई ने अपने जूनियर हाई स्कूल में कुछ नए दोस्त बना लिए थे, जिसमें ग्रीस और बरी, जो कि उसके टीम फेलो भी हैं। वो और उसके दोस्त हॉकी मैच जीत जाती हैं। उसकी कोच उससे इम्प्रेस होकर उन तीनों को हॉकी कैंप में इनवाइट करती है। राइली के मॉम और डैड उसको काफी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन राइली अपनी कुछ पुरानी याद, जिसने उसे एक प्लेयर को गिराकर फाउल किया था, सोच के सैड होती है। जोई ये देख के फैसला करती है कि वो सब बुरी यादों को मिटा दे और सिर्फ अच्छी यादों को महसूस करेगी। जोई नीचे जहाँ पर राइनी की मुख्तलिफ यादें इकट्ठा हैं, जो मिलकर राइनी की पहचान का एक ट्री बनाती हैं, वहाँ सैडनेस को अपने साथ लेकर जाती है और उसकी एक हॉकी की अच्छी याद को स्ट्रॉन्ग बनाती है। रात को जब सारे इमोशन सो रहे होते हैं, एक शोर से जाग जाते हैं, जो कि कंट्रोल पैनल के प्यूबर्टी बटन से आ रही होती है। जोई को कुछ समझ नहीं आता और वो उस बटन को निकाल कर फेंक देती है। भी वहाँ पर कुछ वर्कर्स ग्लास तोड़कर अंदर आते हैं और जगह की मेंटेनेंस करते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ और नए इमोशंस आएंगे। इमोशंस कंफ्यूज होने की वजह से राइली को संभाल नहीं पा रहे होते, तो सैडनेस कंट्रोल करती है और राइली रोने लगती है। राइली में अब फिजिकल चेंज आ रहा होता है, जो वो खुद पे महसूस करती है। ग्रेस और ग्रेक और राइली के मॉम डैड अपने साथ लेकर होके कैंप के लिए निकल जाते हैं। राइली बहुत एक्साइटेड होती है कि वो और उसके दोस्त अब एक ही हाई स्कूल जाएंगे, लेकिन बनी के रिएक्शन से राइली को शक होता है और ग्रेस को बताती है कि वो अलग अलग हाई स्कूल ज्वाइन कर रही है, जिससे राइली भी अपसेट हो जाती है। कैंप में राइली वैलेंटिनो से टकरा जाती है, जो उसकी फेवरेट हॉकी प्लेयर थी। जॉय नोटिस करती है कि कंट्रोल पैनल ऑरेंज हो गया है और वो पूछती है कि किसने किया, तभी वहाँ एक और इमोशन दिखाई देता है, जो एंजाइटी थी। एंजाइटी के साथ जेलसी, शेम और बोर इमोशन भी वहाँ होते हैं। राइली को समझ नहीं आता वो ब्री और ग्रेस के साथ दोस्ती रखे या वैलेंटिनो के साथ। एंजाइटी इमोशंस को बताती है कि अगर वो वैलेंटिनो साथ ना रही तो हाई स्कूल में अकेली रह सकती था, क्योंकि उसके पुराने दोस्त तो वैसे भी उसके साथ नहीं हुएगी। वो वैलेंटिनो के साथ लोकल रूम जाती है, जहां और भी हाई स्कूल के अच्छे प्लेयर्स मौजूद होते हैं। ब्री और ग्रेस भी वहां आ जाते हैं, जिस पर जॉय उसको खुश और एक्साइटेड कर देती है और तीनों मिलकर चिल्लाने लगते हैं। उसी वक्त कोच वहां आ जाती है और वो उन्हें डांट देती है और उनके फोन भी ले लेती है। गेम के ब्रेक में राइली वैलेंटिनो को कहते में सुनती है कि शायद राइली को टीम स्पोर्ट्स में ना ले, क्योंकि अभी वो तैयार नहीं है, जिससे एंजाइटी उसको वैलेंटिनो के साथ दोस्ती करने और साथ रहने का ख्याल देती है। और राइली वैलेंटिनो से बात करती है और उसको अपनी टीम में रखने का कहती है। जब टीम बन रही होती है तो एंजाइटी कंट्रोल करती है और राइली अपने दोस्तों को छोड़कर वैलेंटिनो की टीम में चली जाती है। एंजाइटी एक नया ट्रिप बनाना चाहती है, इसलिए वो पुराने ट्रिप को उखाड़ देती है। पुराने सब इमोशंस उसको रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती और इन इमोशंस को पकड़ कर कैद करवा देती हैं। जहाँ पर कितनी यादें कैद होती हैं, वहाँ पर उन्हें बीफ भी मिलता है, जो राइली के बचपन में पसंदीदा फिल्म था। और नाइट फ्लैश, जो गेम का करेक्टर था, वो अभी भी कैद में फंसे थे। वहाँ पर उन्हें पाउची मिलता है, जिसकी मदद से वो डायनामाइट चूज करते हुए कैद से निकल जाते हैं और किसी तरह भागने में कामयाब हो जाते हैं। कंट्रोल ऑफिस जाने से पहले जो बोलती है कि उन्हें राइली की अच्छी पहचान वाला ट्री वापस लेकर आना है, जिसे एंजाइटी ने दिमाग के पीछे फेंक दिया था। दूसरी तरफ एंजाइटी सारा कंट्रोल ले लेती है, जो राइली को काफ़ी ट्रेनिंग करवाती है। वैलेंटिनो भी वहाँ ट्रेनिंग करने आती है और राइली को देखकर उसकी तारीफ करती है, जिससे इमोशंस खुश हो जाते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। वैलेंटिनो इसको डिनर पर पिलाती है, जिससे राइली दोबारा अपने दोस्तों को इग्नोर कर देती है और उसके साथ खेलने लग जाती है। जॉय और बाकी इमोशंस राइली की कॉन्शियस नदी पर पहुंचते हैं और उसकी मदद से ट्री तक पहुंचने का सोचते हैं। उन्हें किसी की ज़रूरत होती है जो कंट्रोल ऑफिसर पहुंचकर सब मामले पर नजर रख सके, इसलिए वो सैडनेस को चुनते हैं और जॉय उसे ट्यूब की मदद से कंट्रोल ऑफिस जाने का कहती है। एंजाइटी राइली में बहुत सी टेंस यादें डालती है, जिससे राइली की पहचान का एक नया पीठ बनने लगता है। वैलेंटिनो और उसके दोस्त राइली को बताते हैं कि कोच अपनी डायरी में सब लिखा है और राइली सिलेक्ट होगी या नहीं ये भी उस डायरी में लिखा होगा, जिससे एंजाइटी और टेंस हो जाती है। दूसरी तरफ जॉय और बाकी इमोशंस ब्रोकली पर बैठकर नदी पार करने लगते हैं। वैलेंटिनो के फ्रेंड्स बातों में राइली की फेवरेट बैंड के बारे में पूछते हैं। राइली मिडिल क्लास के दिनों का बैंड बताती है, जिस पर उसको शर्म आती है, क्योंकि वो अब बच्चा नहीं लगना चाहती और उनकी तरह कूल दिखना चाहती थी। एंजाइटी हड़बड़ा कर उसकी सारी बैंड्स की यादें वापस बुलाती है, जिसकी वजह से सैडनेस भी ऊपर उनकी यादों के साथ आ जाती है।
कोई बयान ना होने की वजह से रायली को तीखा जवाब देने पर मजबूर करते हैं, जिससे रायली की कॉन्शियस की नदी टूटने लगती है और जॉय और बाकी इमोशंस उसमें से बाहर निकल जाते हैं। फिर बड़ी और ग्रेस वहां पर आते हैं और उसको याद करवाते हैं कि उसे मिडिल क्लास का बैंड पसंद है और वो अभी भी उसे देखती है। एंजाइटी बहुत यादों को नीचे ले जाती है ताकि ट्री भी चलती पड़ा हो। दूसरी तरफ जॉय और बाकी इमोशंस अभी भी चल रहे होते हैं। एंगर, फियर और डिस्कस वापस ऑफिस जाना चाह रहे होते हैं, इसलिए एंगर को भी गुस्सा आ रहा था कि जॉय की वजह से वो नहीं जा रही। इमोशंस की बातें सुनकर जॉय, जो हमेशा खुश और काम रहती थी, वो भी गुस्सा करने लगती है और दुखी हो जाती है। जॉय मायूस होकर रोने लगती है। एंगर उसको दिलासा देता है और वो मिलकर कोशिश करते हैं और रास्ता ढूंढने में कामयाब होते हैं। ऑफिस में शेन सैडनेस को देख लेता है, मगर वो सैडनेस को छुपने में मदद करता है। जॉय और बाकी इमोशंस इमेजिनेशन में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सब काफी बदल गया था। जॉय और बाकी सब उस जगह पहुंचते हैं जहां पर रायली के ख्वाब को एंजाइटी अपने वर्कर के थ्रू कंट्रोल कर रही थी, ताकि रायली हर मुमकिन सोच को सोचे जो फ्यूचर में उसके साथ हो सकता है। जॉय ये सब देख कर रायली को कुछ अच्छी बातें दिखाने की कोशिश करती है, जिससे वो खुश हो। एंजाइटी को ये देखकर पता चल जाता है कि ये जॉय का काम है और वो वही है। जॉय वहाँ सभी वर्कर्स को बताती है कि एंजाइटी ये सब दिखाकर रायली को आराम पहुंचाने के बजाय और ज़्यादा टेंस कर रही है। जॉय की वजह से सब वर्कर्स रायली के लिए अच्छी यादें बनाते हैं और रायली सो जाती है। एंजाइटी उनके पीछे गार्ड्स लगा देती है, जिससे बचने के लिए जॉय और बाकी इमोशंस गुब्बारे पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। एटी रायली के फ्यूचर के लिए परेशान होकर उसको कोच की डायरी देखने का ख्याल डालती है। जॉय सैडनेस ही ये सब रोकने का बोलती है। सैडनेस बहुत ट्राई करती है और उसको रोकती है। एंजाइटी सैडनेस को देख लेती है और रायली को डायरी देखने पर मजबूर करती है। डायरी में लिखा होता है कि रायली अभी तैयार नहीं है। एंजाइटी और टेंस हो जाती है और नए ख्यालों को डालती है, जिससे वो कोच के मन को बदल सके। वो नए और बड़े ख्यालात मंगवाती है जो आसमान से आते हैं, जिसके साथ बाकी इमोशंस भी उन आइडियाज़ के साथ ऑफिस जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आइडियाज़ के स्टॉर्म में फंस सकते थे। जो ना चाहते हुए भी उनके साथ जाती है, लेकिन ट्यूब में जाने से नाकाम होती है और नीचे गिरने लगते हैं। फियर के पास पैराशूट होने की वजह से वो सब बच जाते हैं। एंजाइटी उसको ख्यालों में उलझाकर हॉकी टीम के मेंबर की तरह बनाने लगती है और रायली वैलेंटिनो की तरह बाल तैयार कर लेती है और अपने दोस्तों को इग्नोर करती है। एंजाइटी कहती है कि रायली को टीम में आने के लिए किसी भी तरह 3 गोल्स करने होंगे। जॉय और बाकी सब वहां पहुंच जाते हैं जहां वो ट्री बाकी सब यादों के साथ पड़ा था, जिसे जॉय ने यूजलेस समझ के फेंक दिया था। एंजाइटी एक और याद नीचे डालती है, जिससे उसकी पहचान करके और मजबूत होता है, लेकिन वो रायली को पूरी तरह डिमोटिवेट करता है कि वो अच्छी नहीं है और कुछ नहीं कर सकती है, जिससे एंजाइटी घबरा जाती है। जॉय सैडनेस को ट्यूब के जरिए वापस बुलाने का कहती है। शेन की मदद से वो जॉय और बाकी सबको बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन एंजाइटी उस ट्यूब को तोड़ देती है, जिससे वो वापस नहीं लौट सकते। हॉकी मैच के दौरान रायली को एंजाइटी कंट्रोल कर रही थी और गोल करने के चक्कर में रायली अपने दोस्तों से बॉल छीनती है। दूसरी तरफ एंगर को आइडिया आता है और वो पाउची को बुलाते हैं और रायली एंजाइटी की वजह से टेंस होकर अपने ही टीम मेंबर से बॉल छीनकर गोल करती। जॉय पुरानी यादों को डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश करती है ताकि वो ऑफिस तक पहुंच सके और वो बुरी यादों के साथ खाई में गिर जाते हैं। रायली जो अग्रेसिवली खेलती है, ग्रेस को हिट करती है, जिससे वो गिर जाती है। जॉय और बाकी सब उसकी यादों के बीच में जो ऑफिस के नीचे होता है वहां पहुंच जाते हैं। एंजाइटी टेंस हो जाती है और रायली को और भी ज्यादा एंशियस कर देती है। जॉय और बाकी सब नए बने ट्री को उखाड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एंजाइटी की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। जॉय एंजाइटी के पास जाकर उसे बहुत समझाती है। एंजाइटी को एहसास होता है कि रायली को सिर्फ उसकी जरूरत नहीं और वो मिलकर उस ट्री को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। सभी यादें एक नया आइडेंटिटी बनाती है जो रायली की नेचर बनाने में मदद करती है, जिसमें अच्छी बुरी हर तरह की यादें इकट्ठे मिलकर काम करती हैं। सभी इमोशंस गले लगते हैं और एक हो जाते हैं, जिससे रायली को सुकून और अच्छा महसूस होता है। बाद में रायली अपने दोस्तों को सब बताती है और उनसे बुरे रवैये की माफी भी मांगती है। रायली अब खुशी से हॉकी खेलती है और अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारती है। शाम को रायली वैलेंटिनो के साथ कोच के फैसले का वेट कर रही थी और एंजाइटी बहुत टेंस हो रही होती है। जो एंजाइटी को काम करती है और रिलैक्सिंग चेयर में बिठा देती है। एंड में वो हॉकी के लिए सिलेक्ट हो जाती है और ये खुशी वो अपने मॉम डैड के साथ भी शेयर करती है और इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।